आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों का राज्यसभा रुकन बनना यकीनी, रेणुका चौधरी और अनिल कुमार यादव ने पर्चे नामजदगी किया दाखिल। तेलंगाना असम्बली का बजट इजलास जारी, वक्फा सिफर, मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन ने उठाए मसाइल। हल्के असम्बली बहादुरपुर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मेगा जॉब फेयर का एहतमाम, हज़ारों मुतलाशियान रोजगार ने की शिरकत। देखते हैं खबरों की तफसील। कॉलेज में इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हल्के असम्बली बहादुरपुरा के तहत मेगा जॉब फेयर का एहतमाम किया गया। मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्का बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने इस जॉब फेयर का इफ्तिताह अंजाम दिया, जबकि शमा पैलेस जहानुमा मुनक़िदा इस जॉब फेयर में 100 से ज़ायद कंपनियों के नुमाइंदों ने शिरकत करते हुए रुजू होने वाले मुतलाशियान रोज़गार के इंटरव्यूज़ लिए और उनकी मौसर रहनुमाई भी की। इस जॉब फेयर में 100 से ज़ायद उम्मीदवारों को स्पॉट ऑफर लेटर्स भी दिए गए। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स और सरगम मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे, जो इंतजामात में मसरूफ़ देखे गए। तेलंगाना असम्बली का बजट इजलास जारी है। जुमेरात को हुई कार्रवाई में वक्फे सिफर के दौरान मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन ने मसाइल उठाए और हुकूमत से मुतालबा किया कि इन मसाइल की यकसुई की जाए। नजरगामी असम्बली की खबरों के अलावा दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बजट सेशन के दौरान वक्फा सिफर में बात करते हुए बर्थ सर्टिफिकेट्स के हुसूल में दरपेश मुश्किलात को उठाया। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कहा कि हैदराबाद की आवाम ख़ासतौर अक़लियतें बर्थ सर्टिफिकेट्स के हुसूल में दरपेश मुश्किलात से परेशान है। उन्होंने कहा कि नए नए तरीक़ों से आवाम को परेशान किया जा रहा है। इत्तलात ये भी हैं कि गुज़िश्ता दिनों 30 से 32 हज़ार से ज़ायद नामों को बर्थ सर्टिफिकेट पोर्टल से हटा दिया गया है, जिसकी जाँच भी जारी है, ताहम आवाम में तशवीश पाई जाती है। उन्होंने कहा कि आवाम बर्थ सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए घंटों क़तार में खड़ी रहने पर मजबूर हैं, जिसके हुसूल में उन्हें महीनों तक इंतज़ार करना पड़ रहा है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत CAA, NRC और NPR के नाम पर आवाम को खौफज़दा कर रही है। ऐसे में आवाम बर्थ सर्टिफिकेट के हुसूल में दरपेश मुश्किलात से मज़ीद खौफज़दा हैं। बलाला साहब बात करिए। स्पीकर साहब, मैं एक अहम बात हाउस की नॉलेज में आपके ज़रिए हुकूमत की नॉलेज में लाना चाह रहा हूँ कि फ़िलहाल जो हैदराबाद की आवाम है, बिलखुसूस अक़लियती तबक़ा जो है ना, वो परेशान है कि बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर काफ़ी तकलीफ़ात का सामना करना पड़ रहा है। एक तो मरकज़ी हुकूमत नए नए क़वानीन CAA के ताल्लुक़ से और NCR, NPR ये ताल्लुक़ से हुकूमत आवाम के अंदर एक खौफ का माहौल पैदा कर रही है और यहाँ पे बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए नए नए तरीक़े निकाल कर सताया जा रहा है। हमारी इत्तला में ये भी आया है कि गुज़िश्ता में 30-32 हज़ार नाम बर्थ सर्टिफिकेट के जो पोर्टल पे थे उसमें से डिलीट भी कर दिए, जिसकी सिट इंक्वायरी भी कर रही है। तो एक अहम मसला है, लोगों के अंदर एक तशवीश है, लोग लाइनों के अंदर ठहर रहे हैं अपना बर्थ सर्टिफिकेट निकालने के लिए, दरख्वास्तें देके महीनों तक फिर रहे हैं, उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। मैं आपके ज़रिए हुकूमत से चाहूँगा कि इसको सही कराकर आवाम को जो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए तकलीफ़ हो रही है उसके लिए राहत पैदा करे, उसके लिए सहूलत पैदा करे, ताकि आवाम में जो तशवीश है वो ख़त्म हो सके। थैंक यू सर।
बीआरएस रुकन असम्बली डी नागेंद्र ने बात करते हुए कहा कि उनके हल्के असम्बली खैरताबाद में 3 ईदगाहों को डंपिंग यार्ड में तब्दील कर दिया गया है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि माह रमज़ान तक इन ईदगाहों की साफ़ सफाई के इक़दाम किए जाएँ और बशीरबाग की 16 एकड़ अराजी पर जीएचएमसी की जानिब से इमारतों की तामीर के लिए जो मंजूरी दी गई है इसे मनसूख किया जाए। 2-3 ఈద్గా గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఎంఎస్ మక్తాలో ఉంది, ఒకటి బంజారా హిల్స్లో ఉంది. రేపు రంజాన్ మొదలవుతుంది కాబట్టి అది అక్కడ డంపింగ్ యార్డ్ గార్బేజ్ అంతా అక్కడ నింపుతా ఉన్నారు. నేను ఇప్పటికే రిప్రజెంటేషన్ చాలాసార్లు ఇచ్చి ఉన్నాను. అది కంటిన్యూస్గా గార్బేజ్ వేస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా కింగ్కోటిలో షేర్ గేట్ కింగ్కోటిలో సివరేజ్ లైన్ అనేది గత 6 మాసాల నుండి ఓవర్ఫ్లో అవుతూ ఉంది మెయిన్ రోడ్ మీద, ఎగ్జాక్ట్లీ కింగ్కోటి హాస్పిటల్ ముందు. ఎందుకంటే ఆ పక్కనే పెద్ద మసీద్ ఉంది. అదే ఇది కూడా చాలా సీరియస్ మ్యాటర్ అధ్యక్ష. ఆల్రెడీ శాంక్షన్ అయిందని చెప్పారు డిపార్ట్మెంట్ పరంగా, రోడ్ కటింగ్ ఏదో ఉందని ఇష్యూ చేస్తున్నారు. నాకు తెలుసు తుమ్మల గారు లేచి నోట్ చేసుకున్నాం అంటారు. నోట్ కాకుండా ఇమ్మీడియట్లీ కమ్యూనికేట్ చేయండి డిపార్ట్మెంట్కి ఉన్నటువంటి అధికారులకి. ఎందుకంటే ఇది సివరేజ్ లైన్ మీ ఓల్డ్ మన ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ వచ్చే దారి అంతా కూడా బ్లాక్ అయి ఉన్నది. ఇది అధ్యక్ష. చివరిగా మీతో ఒకటే రిక్వెస్ట్ అధ్యక్ష, కొన్ని మల్టీపర్పస్ కమ్యూనిటీ హాల్స్ ఆల్రెడీ శాంక్షన్ అయి ఉన్నాయి. దానికి శంకుస్థాపనకు నోచుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నది. కేటీఆర్ గారు ఖైరతాబాద్లో ఐమాక్స్ ముందు 16 కోట్లతో ఒక మల్టీపర్పస్ కమ్యూనిటీ హాల్ ఇచ్చారు. అదేవిధంగా ఎంఎస్ మక్తాలో బిఎస్ మక్తాలో ఒకటి ఇచ్చారు. ఇవన్నీ కూడా శాంక్షన్ అయ్యి రెడీగా ఉన్నాయి. దయచేసి అది కూడా త్వరలో ప్రారంభించాలని మా హైదరాబాద్ సిటీ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి గారికి ఇది కమ్యూనికేట్ చేయాలని కోరుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ అధ్యక్ష. मजलिसी रुकन असम्बली हल्के चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने बात करते हुए बताया कि उनके हल्के असम्बली में यूनानी दवाखाने और निज़ामिया तिबी कॉलेज की हेरिटेज इमारत की हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है। साबिक़ में 52 करोड़ रुपए मंजूर तो किए गए लेकिन इसकी आहक पाशी के सिलसिले में कोई इक़दाम नहीं किए गए। उन्होंने इस हेरिटेज इमारत और यूनानी दवाखाने के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा से दौरा करने की अपील की। अली जनाब स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस बात पर तवज्जो देना चाहता हूं आपके ज़रिए से कि मेरे इलाके में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में निज़ामिया तिब्बी हॉस्पिटल है। आज उसकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी है जिसके लिए साबिक़ा में हमारे फ्लोर लीडर हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर हुकूमत ने 52 करोड़ 50 लाख का उसको सैंक्शन किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक वो काम शुरू नहीं हुआ। बार बार ये बात असेंबली में फ्लोर लीडर अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने तवज्जो दिलाई और आप लोगों से कहा, लेकिन उसके बावजूद भी किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। मैं आपके ज़रिए से ये कहूँगा कि आज तेलंगाना में एक ही यूनानी हॉस्पिटल है और यूनानी कॉलेज है, लेकिन आज उसकी जो खस्ता हालत के लिए जल्द से जल्द हमको काम करवाना चाहिए। वहाँ पर जो गर्ल्स हॉस्टल है उसकी हालत इतनी ख़राब है कि वहाँ पर कई बच्चियाँ उसमें रहते हैं लेकिन उनको बराबर टॉयलेट की सहूलत नहीं है, पानी पीने की सहूलत नहीं है। ऐसी हालत हो गई है, दरवाजे खिड़कियाँ नहीं है। ये बड़ी अफसोस के साथ और शर्म के साथ कहना पड़ता है कि एक ही यूनानी हॉस्पिटल तेलंगाना में है, एक ही कॉलेज तेलंगाना में यूनानी बचा हुआ है, लेकिन उसको कोई तवज्जो उसकी तरफ नहीं दी जा रही है। मैं आपके ज़रिए से यही कहूँगा कि मैं सीएम साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार सीएम साहब वहाँ का दौरा करें और हेल्थ मिनिस्टर साहब भी वहाँ का दौरा करें, ताकि उनको ये पता चल जाए कि जो हेरिटेज बिल्डिंग जो निज़ाम ने बनाई है, इतनी शानदार बिल्डिंग की क्या हालत हम कर सके हैं।
आज हुकूमत उसका मेंटेनेंस नहीं कर सकती। बिल्डिंग बनाना तो दूर की बात है, उसका मेंटेनेंस हम नहीं कर सकते। तो मैं आपके जरिए से यही कहूँगा कि आप यहाँ पर ये कहिए कि आप एक ऑर्डर पास कीजिए कि उसको जल्द से जल्द उसका टेंडर किया जाए और कामों को शुरू कर दिया जाए। और एक दूसरी बात यह है कि बशीर बाग नाना बाग की मस्जिद है और काफ़ी जायदाद है, 16 एकड़ का गज़ट है उसके ऊपर, लेकिन तमाम जायदाद पर इंक्रोच कर लिया गया है और वहाँ पर जीएचएमसी उसको परमिशन बार बार देते जा रही, कई बिल्डिंग्स बन गए हैं। ये सोचना चाहिए जीएचएमसी को बार बार तवज्जो भी दिलाया गया कि इसको परमिशन मत दीजिए क्योंकि ये औकाफी जायदाद है जिसकी ऑलरेडी गज़ट पब्लिश है। तो उसके लिए भी मैं तवज्जो दिलाता हूँ आपसे कि जीएचएमसी को ये कहा जाए कि जितने परमिशन वहाँ पे दिए गए हैं उसको कैंसिल किया जाए और उस पर इंक्वायरी बिठाया जाए कि परमिशन आखिर किस तरीके से दिया गया। मैं यही आपसे कहूँगा। शुक्रिया। तेलंगाना असम्बली का इजलास जारी है। हुजूराबाद बीआरएस के रुकन असम्बली पार्टी कौशिक रेड्डी ने असम्बली मुबाहिस में हिस्सा लिया। उन्होंने असम्बली के अपने अवलिन खिताब में मुलाजिमतों के मसाइल और हुजूराबाद की तरक्की पर तवज्जो देने पर जोर दिया। గౌరవ ఆ రోజు తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి అయిన కేసీఆర్ గారు 1,60,083 ఉద్యోగాలు ఇచ్చింది కూడా యావత్ తెలంగాణ ప్రజలకి, తెలంగాణ యువతకు కూడా ఈ అసెంబ్లీ ద్వారా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మీరు పదే పదే ఉన్నప్పుడు మీరు జీతాలు వేస్తున్నాం ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ థర్డ్ అని చెప్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష. మరి 1,60,083 మందికి మీరు జీతాలు వేస్తున్నారంటే ఈ ఉద్యోగాలు కేసీఆర్ ఇచ్చినట్టే కదా అధ్యక్ష. నిన్న కూడా మీరు ఇచ్చిన 15,750 ఉద్యోగాలు, ఆ ఉద్యోగాలు తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి అయిన కేసీఆర్ గారు ఇచ్చింది. మీరు పత్రాలు ఇచ్చినందుకు కూడా మా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. కానీ అధ్యక్ష ఒక్క నిమిషం అధ్యక్ష, కానీ అధ్యక్ష దీంతో పాటు అధ్యక్ష మా 2,32,308 ఉద్యోగాలు కాకుండా అదనపు 2 లక్షల ఉద్యోగాల జాబ్ క్యాలెండర్ మీరు విడుదల చేయాలి. ఇలా కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన ఉద్యోగాలు మేము ఇస్తున్నమాట మీరు క్రియేట్ చేసి ఇవ్వడం కూడా కరెక్ట్ కాదు. మీరు దయచేసి అదనపు 2 లక్షల ఉద్యోగాలు तीसरी तेलंगाना असम्बली के दूसरे सेशन के 6वें रोज़ ऐवान में वक्फ़े सिफ़र के दौरान कई अरकान असम्बली ने अपने अपने हल्के के मसाइल पेश करते हुए इसे फ़ौरी पूरा करने का मुतालबा किया। इस सिलसिले में मजलिसी रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने ऐवान में पहली मरतबा बात करते हुए बताया कि उनके हल्के असम्बली नामपल्ली में 4 बड़े सरकारी दवाखाने हैं। नीलोफर मेहदी नवाज जंग कैंसर हॉस्पिटल, नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल और सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल उनके हल्के में काम करते हैं। इन तमाम में असली आलात और सरोजनी आई हॉस्पिटल में आउटपोस्ट के अलावा सिक्योरिटी की ज़रूरत है। मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने बताया कि 13 नवंबर को रेड हिल्स बाजार घाट में आतिशबाजी का जो वाक़या रोनुमा हुआ था और जिसमें 10 अफराद की मौत वाक़ हुई थी, साबिक़ वज़ीर केटी रामाराव ने उस वक्त 5 लाख रुपये फ़ीकस एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक वो जारी नहीं किया गया। माजिद हुसैन गारू। स्पीकर साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बात करने का मौका दिया और इसी मौके पे जब मैं पहली बार इस ऐवान में ठहर कर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब, सदर कुल्हिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आली जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब, ऐवान मुखर्रिरीन कुल्हिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और इस ऐवान के ज़रिए से नामपल्ली की गयूर अवाम का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे को नामपल्ली से चुनकर इस ऐवान में भेजा। स्पीकर साहब, नामपल्ली हल्का ना ही नामपल्ली के गरीब लोगों की एक आस है मगर रियासत के कई लोगों के लिए एक आस है वहाँ पर। और वो जो इलाका है वहाँ पे 4 बड़े हस्पताल हैं जैसा कि नीलोफर चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मेहदी नवाज जंग कैंसर हॉस्पिटल, एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली और उसी के साथ सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल। अगर आप इन 4 सरकारी इदारों को देखेंगे तो इन 4 सरकारी इदारों में हर रोज़ करीबन 10,000 से ज़ायद गरीब लोग यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए आते हैं और इन 4 इदारों को और मजबूत करना मेरे साथ आपकी भी जिम्मेदारी है
इसलिए यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। हर एक तीनों ये चारों इदारों में मेंटेनेंस की सख्त जरूरत है। नीलोफर हॉस्पिटल में खास तौर से 1.5 टेस्ला MRI स्कैनर की बेइंतहा जरूरत है। वैसे ही नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में हर एक इदारे में कई इक्विपमेंट्स की जरूरत है जो गवर्नमेंट के पास एक डिटेल प्लान है। MNJ कैंसर हॉस्पिटल है और सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में खास तौर से एक आउटपोस्ट और वहां के सिक्योरिटी को रिवैम्प करने की जरूरत है। मैं आपके जरिए से हुकूमत से ये मांग करता हूं कि इन 4 इदारों पे फौरी तौर पे एक मीटिंग बुलाई जाए और इन 4 इदारों को और बेहतर करने के लिए इमीडिएट एक मीटिंग कॉल की जाए। इसी के साथ साथ स्पीकर साहब, एक आपकी इजाजत से एक वाकया जो 13 नवंबर 2023 में रेड हिल्स इलाके में हुआ था, जहां पर आग लगने की वजह से एक जगह के 10 लोग शहीद हो गए थे, 10 लोग फौत हो गए थे। और उस वक्त के मिनिस्टर इंचार्ज साहब और MADU मिनिस्टर जो थे वो यहाँ पे KT रामाराव साहब आके वहाँ पे 5 लाख रुपए का उनको एक्सग्रेशिया अनाउंस किया गया था जो अभी तक नहीं दिया गया। उन एक्सग्रेशिया के लिए भी आपके तरफ से हुकूमत से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इमीडिएट तौर पे उन 10 लोगों को एक्सग्रेशिया फौरी तौर पे दिया जाए और इन हॉस्पिटल इदारों पे फौरी तौर पे एक मीटिंग कॉल फॉर करते हुए इनको और बेहतर करने की कोशिश की जाए। शुक्रिया अध्यक्ष। ऑनरेबल मेंबर माजिद हुसैन साहब जो बोले नोट कर दिए। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा जाफ़र हुसैन मेराज ने कहा कि उनके हल्के असम्बली के कई इलाके जात खासकर इमामबाड़ा, रैन बाज़ार, दबिलपुरा, तालाब कट्टे में आलूदा पानी सरबराह किया जा रहा है जिससे आवाम बीमार हो रही है। फौरी तौर पर साफ़ और शफाफ पानी सरबराह करने के इक़दाम किए जाएँ और बस्ती दवाखानों में डॉक्टर्स के तक़र्रुरात अमल में लाए जाएँ। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये जो मौका दिया है। मैं आपको सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर आपके ज़रिए से हुकूमत को। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी याकुतपुरे के अंदर आज वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है सर, यानी वाटर लाइन के अंदर सीवरेज लाइन मिल गई है सर, इतना ज़्यादा है कि लोग परेशान है सर। जैसा इमामबाड़ा है, मौला का छिल्ला है, कुरमागुड़ा है, तालाब कट्टा है, जहांगीर नगर है, डबिलपुरा है, संतोष नगर, रेन बाज़ार सर, ये तमाम जगह के ऊपर बिल्कुल यहाँ पे वाटर पोल्यूशन को दुरुस्त करने के लिए बोलते हैं कि टेंडर का जो पुराना था उसका ऑलरेडी अमाउंट ख़त्म हो गया, इसके लिए काम नहीं कर रहे हैं सर। और जो एयरटेक मशीन जो व्हीकल होता है सर वो भी बराबर अवेलेबल नहीं है। अभी आप देखिए कि SRT कॉलोनी मॉर्निंग स्टार के पास में एक बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस वाटर फ्लो हो रहा है सर सीवर का, मगर वहाँ पर एयरटेक मशीन नहीं सप्लाई कर सक रहे हैं। क्यों बोले तो अवेलेबल नहीं है, उसका भी टेंडर खत्म हो गया। तो मैं आपके ज़रिए से हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ सर, ये तो बहुत असेंशियल है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर फ़र्ज़ करिए पानी अगर आप ठीक से नहीं पिलाएंगे तो गवर्नमेंट की भी बदनामी होंगी और आवाम बीमार हो जाएंगी सर। इसीलिए मैं आपके ज़रिए से हुकूमत से सीधा ये कहना चाहता हूँ, ये तमाम चीज़ों के लिए आप वाटर पोल्यूशन देखना ज़रूरी है। इसमें जैसा भी हमारे पास जैसा कहा है कि डबिलपुरा भी है, संतोष नगर है, रेन बाजार है सर, ये भी एरिया के अंदर पोल्यूशन है। एक सवाल सर, अभी हमारे पास बस्ती दवाखाने हर डिवीजन में खुले सर, मगर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है सर, उसके ऊपर भी तवज्जो की जरूरत है। मुझे ये मौका देने पर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कांग्रेस रुकन असम्बली डॉक्टर रानी ने नारायणपेट में आबपाशी प्रोजेक्ट की मंजूरी पर वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर करते हुए नारायणपेट में टेक्सटाइल पार्क और डिस्ट्रिक्ट दवाखाने में डॉक्टर्स का इजाफा करने का मुतालबा किया। మెయిన్గా ముందుగా మా నారాయణపేట్ నియోజకవర్గం అంటే ఎప్పుడైనా గుర్తొచ్చేది వెనుకబడ్డ ప్రాంతం, ఎప్పుడు కూడా పట్టించుకోలేదు, నీళ్ళ సమస్య చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈరోజు మా నారాయణపేట్ నియోజకవర్గ ప్రజలందరి తరపున, రైతు మిత్రుల తరపున ఈరోజు మాకు పండగ లాగా ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు జియో 69 ద్వారా నారాయణపేట్ కొడంగల్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ శాంక్షన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. 2945 కోట్లు ఇవ్వడం జరిగింది. దానికోసమని ప్రత్యేకంగా ముఖ్యమంత్రి గారికి మరియు ఇరిగేషన్ మంత్రివర్యులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం అధ్యక్ష. దీనికోసం
मजलिसी रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिद्दीन ने उनके हल्के के इलाके हकीमपेट और दीगर इलाके जात के सलम इलाक़ों में मुक़ीम अफराद के मकानात को फौरी तौर पर जियो 118 के तहत मजाज करने का मुतालबा करते हुए इसकी तफसीलात पेश की और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से टिप्पर लॉरीज और टैंकर्स को रोकने की शिकायत की। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ख़ास तौर से शहर हैदराबाद के अंदर कई अरसे ज़माने से कई सालों से लॉन्ग पेंडिंग इशू है, जो इशू है कि निज़ाम मिलिट्री क्वार्टर्स के नाम से जाना जाता है, जो मेरे हल्के कारवान के अंदर और हैदराबाद पार्लियामेंट के अंदर कई जगह पर है। इसके लिए मेरी जमात के सदर जनाब नक़ीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर हसन साहब ने कई मरतबा जो मौजूदा CM साबिक़ा राजशेखर रेड्डी साहब के दौर से लेकर जो साबिक़ा CM साहब के दौर में भी नुमाइंदगी करने के बाद उस वक़्त 2 जियो इशू हुए थे, एक जियो नंबर 164 और दूसरा जियो नंबर 265 के नाम से इशू हुआ था। और राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में रेगुलराइज के लिए सर्वे किया गया था। उसके बाद वहाँ पर मेमो देने के बाद मैं समझता हूँ मेरे हल्के के अंदर 30% को रेगुलराइज किया गया था, जो लाखों रुपए बनने के बाद। उसके बाद 2020 के अंदर जो साबिक़ा हुकूमत ने एक जियो रिलीज़ किया था, जो जियो नंबर 118 के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद के अंदर, ग्रेटर हैदराबाद के अंदर जहाँ पर भी डिफेंस के जानिब से जो रुकावट पैदा होती है, उसके लिए जियो नंबर 118 को रेगुलराइज करने के लिए दिया गया था। मगर ये आज से 1 साल पहले मैं कई मरतबा और मेरी जमात के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन साहब ने कई मरतबा मौजूदा कलेक्टर साहब को और चीफ सेक्रेटरी मोहतरमा को भी कई मरतबा नुमाइंदगी करने के बाद डिफेंस के और रेवेन्यू की जानिब से जॉइंट सर्वे किया गया। ये रिपोर्ट आ चुकी है। मैं समझता हूँ ये कलेक्टर साहब के पास पेंडिंग है और ये मेमो इशू होने के बाद ये रेगुलराइज किया जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि स्पीकर साहब, आप देखिए मेरे हल्के के अंदर जो भी मोहम्मदी लैन या हकीमपेट या लखनऊ लक्ष्मी नगर रामदेवगढ़ा इस इलाके के अंदर जो स्लम इलाके हैं, वहाँ पर आर्मी वाले आकर कई छोटे छोटे मेंटेनेंस का काम या कुछ भी काम करते हैं तो आकर रुकावट बना कर रहे हैं और उनके ऊपर पुलिस केसेस हो रहे हैं। मैं आपके ज़रिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ कि जियो नंबर 118 को जल्द से जल्द रेगुलराइज करने के लिए ज़रूरी है। और दूसरा एक इशू है स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए बताना चाह रहा हूँ कि मेरे हल्के कारवान के अंदर आप देखिए जो GHMC के और वार्ड टावर्स की जानिब से जो बड़े बड़े काम चल रहे हैं, वहाँ पर ये ट्रैफिक की जानिब से, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कई ऐसे रुकावटें पैदा करते जा रहे हैं। कई टैंकर्स को, टिप्पर्स को, मशीनरी को रोक दिया जा रहा है। उसकी वजह से मुझको बहुत काम का आवाम को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके ज़रिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूँ। स्पीकर, शुक्रिया। तेलंगाना के निज़ामाबाद अर्बन असम्बली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी के रुकन असम्बली धनपाल सूरी नारायणा ने हैदराबाद का नाम तब्दील करने का मुतालबा किया। बीजेपी रुकन असम्बली ने हैदराबाद का नाम भाग्यनगर करने की मांग की है, जबकि शहर निज़ामाबाद का नाम बदल कर इंदौर करने का मुतालबा किया। उन्होंने आदिलाबाद शहर के नाम को आदिलापुरम और वरंगल को ओरोगलू में तब्दील करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। तेलंगाना काउंसिल असम्बली में वक्फे सिफर के दौरान इस मसले को उठाते हुए निज़ामाबाद अर्बन बीजेपी के MLA धनपाल सूरी नारायणा ने मुतालबा किया। ఎంతో కాలం నుండి పెండింగ్ లో ఉన్న మన హైదరాబాద్ భాగ్యనగర్ గా, నిజామాబాద్ ని ఇందూర్ గా, ఆదిలాబాద్ ని అదిలాపురంగా, వరంగల్ ని ఓరుగల్ గా మార్చవలసిందిగా మీ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తున్న అధ్యక్ష। नायब वज़ीर आला वज़ीर फ़ाइनांस भट्टी विक्रमार्का ने असम्बली में जारी बजट मुबाहिस का जवाब देते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने साल 2024-25 के लिए तकरीबन 3 लाख करोड़ का जो बजट पेश किया है, ये पूरे का पूरा खर्च किया जाएगा। इस सिलसिले में अपोजिशन जमातों को किसी किस्म की कोई फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। उन्होंने साथ ही इस बात की भी वजाहत की कि हुकूमत ने आवाम की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए जो 6 ज़मानतें देने का वादा किया है और इसके लिए जो बजट मख्तस किया है, अगर ये नाकाफ़ी रहेगा तो उसमें
मज़ीद इजाफा करने के भी इक़दाम किए जाएंगे। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने ऐवान को तयख़ुन दिया कि कांग्रेस हुकूमत अक़लियतों, SC, ST, BC और कमज़ोर तबक़ात की तरक्की के लिए संजीदगी के साथ इक़दाम करेगी। పెద్ద ఎత్తున ఈ బడ్జెట్లో తయారు చేసినటువంటి అనేక స్కీములకి రావాల్సిన నిధులు అందకపోవటం వల్ల ఆయా వర్గాలు బడ్జెట్లో నిధులైతే కేటాయించారు కానీ దాని నిధులు రిలీజ్ కానీ ఆ రిలీజ్తో వారు పొందాల్సినటువంటి ఉపశమనం కానీ పొందలేకపోయారని చెప్పడం కోసమే మేము చాలా సందర్భాల్లో ఉన్న వాస్తవ బడ్జెట్ని తీసుకొని రావాలని గతంలో కూడా మాట్లాడాం. నేను గతంలో ప్రతిపక్షంలో కూర్చున్నప్పుడు కూడా ప్రతి బడ్జెట్ సమావేశంలో బడ్జెట్ మీరు వేసే అంచనాకి ఖర్చు పెట్టేదానికి చాలా పెద్ద ఎత్తున వ్యత్యాసం ఉంది. ఈ వ్యత్యాసం వల్ల చాలామంది ప్రజానికం నష్టపోతూ ఉన్నారు. ఆ నష్టపోయేటువంటి ప్రక్రియ సరైనది కాదని చాలా సందర్భాల్లో అక్కడ కూర్చొని కూడా చెప్పాను. కావాలంటే నేను ఆ మాట్లాడినటువంటి ఆ బడ్జెట్ స్పీచ్ని కూడా తీసుకొని వచ్చాను అధ్యక్ష. నేను వాటిని కూడా ఉదాహరిస్తాను. దీంట్లో నేను స్పష్టంగా మేమేం చేశాము, ఈసారి అనవసరమైనటువంటి భేషజాలకు పోకుండా అసలు వచ్చే ఆదాయం ఎంత, మనం ఎంతవరకు సహేతుకంగా ఖర్చు పెట్టగలం, వచ్చే ఆదాయం ఎంత, కంపల్సరీ ఖర్చు పెట్టాల్సింది ఎంత, ఇచ్చినటువంటి హామీలకి మనం ఎంత చేయగలం అనేది ఆలోచన చేసి చాలా సహేతుకంగా ఈ బడ్జెట్ ప్రిపేర్ చేసాం అధ్యక్ష. జనరల్గా అయితే బడ్జెట్ మనం గత 10 ఏళ్ళుగా చూస్తూ ఉన్నాం. గత 10 ఏళ్ళుగా చూసిన ప్రక్రియ ఏంటంటే ప్రతి సంవత్సరం ఆదాయం ఉన్నా లేకపోయినా గతంలో ప్రకటించినటువంటి బడ్జెట్కి అదనంగా ఒక 20% బడ్జెట్ని పెంచుకుంటూ పోయారు తప్ప ఆ గతంలో ప్రవేశపెట్టినటువంటి బడ్జెట్ రియాలిటీలోకి వచ్చిందా లేదా, ఆదాయం వచ్చిందా లేదా, ఖర్చు చేశామా లేదా అనేది కూడా చూసుకోకుండా బడ్జెట్ ఎస్టిమేషన్స్ గత సంవత్సరం ఏది ఉంటే దానికి ఇంకో 20% పెంచుకుంటూ పోయారు. అలా పోతూ పోతూ చేసినటువంటి బడ్జెటే ఈ 10 సంవత్సరాలు చూసాం. మేము ఈసారి అలా చేయదలుచుకోలేదు. బడ్జెట్ మనం ఏదైతే అంచనాలు వేస్తామో ఆ వేసిన బడ్జెట్ ఖర్చు కూడా దాదాపు ఒక 5% మ్యాక్సిమం ఉంటే 5-6% కంటే తేడా లేకుండా ఉండేటట్టుగా చూడాలనేది మా ఆలోచన. అందుకోసమే మీరు గత रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज बंजारा भवन में मुनक़िदा सेवालाल की 285वीं यौम पैदाइश तकरीब से खिताब करते हुए कई एक ऐलानात किए। उन्होंने कहा कि सेवालाल की सालगिरह तकरीब के लिए 2 करोड़ रुपये मंजूर करने के अलावा हर तांडे में एक रेसिडेंशियल स्कूल्स और अक़लियतों के लिए SC, ST और BC रेसिडेंशियल स्कूल्स यूनिवर्सिटी कैंपस एक ही मुकाम पर क़ायम किए जाएंगे। इसके अलावा हर तांडे में BT रोड की तामीर और ग्राम पंचायत इमारतों की तामीर के अलावा सेवालाल की यौम पैदाइश के मौके पर सरकारी तातील भी दी जाएगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बताया कि साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने 1976 में बंजारा और लंबाड़ा तबके को ST तबके में शामिल करने के इक़दाम किए थे। इस मौके पर रियासती वज़रा और मुशीर ख़ास बराए SC, ST माइनॉरिटी मोहम्मद अली शब्बीर भी मौजूद थे। అన్ని తండాలలో గూడాలలో పాఠశాలలు తెరిచే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం. చదువులు మీ తండాకు తీసుకొచ్చే బాధ్యత మా ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. దానికి సంబంధించిన చర్యలను అన్నిటిని ప్రభుత్వం చేపడుతుంది. ఇదే కాదు, గత ప్రభుత్వం తండాలన్నిటినీ గ్రామ పంచాయతీలు చేసినామని అంటారు. సంతోషమైన గ్రామ పంచాయతీ చేసిరు, బాగానే ఉంది. నిధులెన్ని ఇచ్చిండ్రు, కనీసం ఆ ఊర్లో గ్రామ పంచాయతీ బిల్డింగ్ ఉందా, పోనీ ఆ గ్రామ పంచాయతీ పోవడానికి రోడ్డు అన్న ఉందా సరిగ్గా అని నేను అడుగుతున్నా. అందుకే ఈరోజు సంత్ సేవాలాల్ గారి జయంతి సందర్భంగా గ్రామ పంచాయతీలుగా ప్రకటించిన అన్ని తండాలకు BT రోడ్లను వేసే బాధ్యత మా ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. ఎందుకంటే చాలా తండాలలో యువకులు చదువుకున్నారు, ఉద్యోగాలు ఉపాధిలో పైకి వచ్చిండ్రు. వాళ్ళు కార్లు కొనుక్కొని సొంత తండకు పోవాలంటే రోడ్డు లేక ఇబ్బంది పడుతుండ్రు. మీరు బరాబర్ మీ తాండలకు పోనికే మీకు BT రోడ్లను వేసే బాధ్యత మా ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందని చెప్పి నేను సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. అదేవిధంగా గ్రామ పంచాయతీలు ఇస్తే సరిపోదు,
గ్రామ పంచాయతీకి నిధులు ఇవ్వాలి, గ్రామ పంచాయతీ భవనం ఉండాలి. వాళ్ళు అక్కడ కూర్చొని తండా యొక్క అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను చర్చించుకోవాలి. అన్ని గ్రామ పంచాయతీలుగా ప్రకటించిన తండాలకు గూడాలకు గ్రామ పంచాయతీ భవనాలను మంజూరు చేసి సంవత్సరం తిరిగే లోపల వాటి అన్నిటిని కూడా నిర్మాణం చేయించే బాధ్యత మా ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. ఏ తండాలైనా తాగడానికి నీళ్లు లేకపోతే कांग्रेस के नौजवान व NSUI व यूथ कांग्रेस कायद अनिल कुमार यादव और साबिक मरकजी वजीर व सीनियर खातून कायद रेणुका चौधरी ने राज्यसभा इंतखाबात के लिए अपने अपने पर्चे नामजदगी असम्बली अहदेदार के हवाले किए। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, वज़ीर उमूर मुखन्ना श्रीधर बाबू, रियासती वज़ीर कोमट वेंकट रेड्डी, अराकीन असम्बली और कौंसिल के अलावा तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट अंजन कुमार यादव, सीनियर कांग्रेस अक़लियती कायद वाजिद हुसैन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। अनिल कुमार यादव ने उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने पर सदर ऑल इंडिया कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा सेक्रेटरी AICC वेणुगोपाल, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और अपने वालिद व सीनियर कांग्रेस कायद अंजन कुमार यादव से इज़हार तशक्कुर किया। रेलवे पुलिस तेलंगाना की खुसूसी टीमों ने महकमे टेलीकम्युनिकेशन DOT के पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए गुमशुदा और सरखा किए गए तकरीबन 150 मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए। एडिशनल DG रेलवे महेश भागवत ने मीडिया को बताया कि ताहाल मस्कुरा सिस्टम से जुमला 435 मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए गए हैं। बाज़ा मस्कुरा मोबाइल फ़ोन्स को उनके मालिकीन के हवाले किया गया, जबकि बरामदशुदा 150 मोबाइल फ़ोन्स की मालियत 10 लाख रुपए बताई गई है। सर फ़ोन लीजिए, मैडम फ़ोन लीजिए, मैडम फ़ोन लीजिए। मैडम तेलंगाना में अप्रैल 2023 19 अप्रैल को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के मदद से सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल यहाँ पे हमने स्टार्ट किया और शुरू में एडिशनल DG CID को ही नोडल ऑफिसर बनाया गया था एंड मैं वहाँ पे था, तो उस कारणवश इसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी हमें मिली और हमारे पूरे पुलिस स्टेशन जो है तेलंगाना के सबको हमने ट्रेनिंग भी दिया। ये CIR पोर्टल कैसा हैंडल करना, IMEI कैसा ब्लॉक करना, रिकवरी कैसा करना, बाहर के स्टेट में भी रिकवरी कैसे हम कर सकते हैं। उसी के चलते हुए अभी हमारे जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस हमारे SRP डिस्ट्रिक्ट है, शेख सलीमा मैडम SP है हमारे, तो पूरे हमारे 12 रेलवे पुलिस स्टेशन और 17 रेलवे आउटपोस्ट में जो कंप्लेंट आए थे पिछले महीने में, उसमें से तकरीबन 150 मोबाइल फ़ोन 10 लाख रुपए कीमत के हमने अभी रिकवर किए हैं और इसमें से 58 फ़ोन तेलंगाना से बरामद हुए। 92 फ़ोन जो है वो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटक ये स्टेट से भी हमें 92 फ़ोन अभी मिले हैं। 150 फ़ोन इसके जो ओनर है उनको उनके कंप्लेंट के मुताबिक हम लोग उनको हैंडओवर कर रहे हैं। हमारी जो IT सेल टीम है RSI कुमार और उनके साथी, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, उनको मैं अभी कैश रिवार्ड से उनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। एंड जिन जिन के फ़ोन जब भी गुम हो जाते हैं या कोई उठा के भी लेके गया तो भी इमीडिएट पुलिस स्टेशन आके उन्होंने कंप्लेंट देना चाहिए और इमीडिएटली हम लोग जो है CIR.gov.in ये वेबसाइट पे जाके उसका IMEI पहले ब्लॉक करते हैं।
जब भी कोई नया सिम कार्ड डाल देता है हमें अलर्ट मिल जाता है, वो व्यक्ति को फिर कांटेक्ट करके वो फ़ोन रिकवर करने का जो कोशिश है हम कोशिश जारी करते हैं। जो प्रोफेशनल स्नैचर्स है उनके खिलाफ हम केसेस बुक करके उनको जेल भी भेज रहे हैं, किसी को उसमें कोई ये नहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं रहता है। जो लोग बाकी जो लोग हैं जिनके पास फ़ोन मिले हैं, जिनका चोरी करने का इरादा नहीं था, उन लोगों से मात्र फ़ोन रिकवरी करके कंप्लेनेंट को हम हैंड ओवर कर। थैंक यू। पिस्ता हाउस की जानिब से आलीजा कोटला ब्रांच के 10 साल की तकमील पर एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें सदर कुल मुस्लिमीन अपने पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर सऊदीन ओवैसी ने मेहमान खुशी की हैसियत से शिरकत की, जबकि साबिक़ रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान, सुहेल कादरी कॉरपोरेटर, साबिक़ डिवीज़न कॉरपोरेटर और इंचार्ज हल्के चारमीनार मोहसिन बलाला के अलावा दीगर मजलिस क़ायदीन ने शिरकत की। CEO पिस्ता हाउस M.A. मजीद के अलावा मैनेजिंग डायरेक्टर्स M.A. मुहसी, M.A. मुहदिस ने मेहमानों और शुरका का खैर मक़दम किया और मीडिया को इस सिलसिले में तफसील भी बताई। वाज़ेह है कि पिस्ता हाउस दुनिया भर में हलीम के अलावा दीगर बेकरी आइटम्स, ब्रोस्टेड चिकन और हैदराबादी मुगलाई के अलावा मंदी के लिए एक मारूफ नाम है। आज जो पिस्ता हाउस कोटला आलीजा का जो ब्रांच है तो उसके 10th एनिवर्सरी है, तो 10th एनिवर्सरी के मौके पे जो है हम लोग जो है स्पेशल ऑफ़र के जैसा हम लोग रखे हैं। वो हम 10 साल पुराना जो प्राइस था, जैसे कि पफ़ का प्राइस 5 रुपये था और जो है बिस्किट का प्राइस था, तो वही जो है 10 साल के बाद भी हम लोग जो है वेजिटेबल पफ़ जो है 5 रुपये में सेल करेंगे और जो एग पफ़ भी हम जो है 5 रुपये में सेल करेंगे। इसके साथ साथ जो है बिस्किट जैसे कि लाइव हम लोग गरम जो उस्मानिया बिस्किट हम लोग जो है बना के दे रहे हैं, तो सब कुछ जो है लाइव और गरम उस्मानिया बिस्किट जो है सर्व करेंगे। ये जो है 90 रुपीज़ में जो है हाफ़ kg हम लोग बिस्किट देंगे। इसके साथ साथ जो है पाइनएप्पल केक जो है वो जो है 200 रुपये किलो में जो है हम जो है पाइनएप्पल केक हम जो है सेल करेंगे। तो ये जो है हमारे कस्टमर्स के लिए है जो 10 साल जो है कस्टमर जो पिस्ता हाउस से जो प्यार करते हुए आए हुए हैं, 10 साल की क्वालिटी और जो है सर्विस जो हम लोग दिए हैं, तो वही मौके पे वेजिटेबल पफ़ 5 रुपये और एग पफ़ 5 रुपये में हम जो है सेल करेंगे इंशाल्लाह। ये आज से ऑफ़र है, या आज से डेली जो है यही ऑफ़र जो है चलेगा। ये सिर्फ कोटला आलीजा ब्रांच में है। ये और रमज़ान के लिए सर? रमज़ान के लिए वही जो हालिम है वो तो नहीं रमज़ान के लिए। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना की जानिब से दिलसुखनगर में वाक़ एक गोडाउन पर धावा करते हुए फिजिशियंस को दिए जाने वाले सैंपल ड्रग्स की बड़ी मकदार को जब्त किया गया है। इलाहाबादी मज़कूरा महकमे की जानिब से कोंडापुर मंडल के एक क्लिनिक पर भी धावा करते हुए बड़ी मकदार में दवाएं जब्त की गई हैं। ఎస్ మేడం, యాంటీబయాటిక్స్ ఇంతే మేడం. లేదు మేడం, లిప్స్ ఇస్తాం. ఆయన కూడా లిప్స్ ఇచ్చారు. జగత్ ఫార్మానా రిప్రజెంటేటివ్ ఇచ్చారు. मेहदीपुरा मादन्नापेट के 22 साला नौजवान मोहम्मद सलमान खान गुमशुदा बताए गए हैं। मेहदीपुरा मादन्नापेट के साकिन 22 साला मोहम्मद सलमान खान वल्द लेट मोहम्मद अजमतुल्लाह खान 5 फरवरी से लापता बताए गए हैं। इस सिलसिले में मुतल्लिका पुलिस स्टेशन मादन्नापेट में एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई है।
अगर किसी को नज़र आ जाएं तो ख्वाहिश की गई है कि मोबाइल नंबर 7396913350 या फिर 7396512328 के अलावा बांधनापेट पुलिस स्टेशन को मुतल्ला किया जा सकता है। खलीजी मुल्क ओमान में मुकीम हैदराबादी बरदरी के ज़ेर एहतमाम इंटरनेशनल जर्नलिस्ट फ्रैटर्निटी फोरम IJFF की जानिब से तरतीब दी गई साल 2024 डायरी की रस्म इजराई तकरीब का इनेकाद मस्कत में किया गया। इस मौके पर मेहमानान को तहनीत भी पेश की गई। खलीजी मुल्क ओमान में मुकीम हैदराबादी बरदरी के ज़ेर एहतमाम इंटरनेशनल जर्नलिस्ट फ्रैटर्निटी फोरम की जानिब से तरतीब दी गई साल 2024 डायरी की रस्मी इजराई तकरीब का इनेकाद मस्कत में किया गया। इस तकरीब की निगरानी सोहेल खान ने की, जबकि हैदराबाद से ओमान पहुंचे सहाफ़ियों डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली प्रेसिडेंट IJFF और नईम गौरी वाइस प्रेसिडेंट ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीब में मस्कत ओमान में मुकीम हैदराबादी बरदरी से शिरकत करने वालों में मोहम्मद मंसूर साबरी, सैयद शाह सईद-उद-दीन कादरी, सैयद फसीउद्दीन, मसीउद्दीन अहमद और मोहम्मद ज़हीरुद्दीन शामिल थे। इस मौके पर अहमद अमजद अली, मोहम्मद दाऊद, सैयद अजीमुद्दीन अहमद, मिर्ज़ा जुल्क़दर बेग, मोहम्मद अब्दुल गफ़्फ़ार, मोहम्मद आतिफ हुसैन व दीगर भी मौजूद थे। मोहम्मद अब्दुल समद ने इस तकरीब की कार्रवाई चलाई। वाज़ेह है कि बैनुल अक़वामी सतह पर क़ाइम इस फोरम के 6 चैप्टर्स के ज़ेर एहतमाम हर साल बैक वक्त सालाना डायरी की रस्मी इजराई अमल में लाई जाती है और सहाफ़ियों के अलावा मुअज़्ज़िज़ीन को तोहफ़े के तौर पर ये पेश की जाती है। इंडियन सोशल क्लब दक्नी विंग की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी ओमान के शहर मस्कत में मेगा फैमिली इवेंट का अहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में ओमान में मुकीम हैदराबादी फैमिलीज़ बशमूल दक्नी विंग के ज़िम्मेदारों ने शिरकत की और इस इवेंट को कामयाब बनाया। पेशे सिलसिले में ये रिपोर्ट। खलीजी मुल्क ओमान में क़ाइम इंडियन सोशल क्लब दक्नी विंग की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी मेगा फैमिली इवेंट का अहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में ओमान में मुकीम हैदराबादी फैमिलीज़ बशमूल दक्नी विंग के ज़िम्मेदारों ने शिरकत की और इस इवेंट को कामयाब बनाया। इस इवेंट में तमाम उम्र के अफराद के लिए तफरी का सामान और स्पोर्ट्स, गेम्स और मुख्तलिफ मुकाबलेजात का अहतमाम किया गया था। बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर दम बखुद करने वाला मैजिक शो भी रखा गया था, जिससे बच्चे काफ़ी हद तक महजूज भी हुए। इस इवेंट में फैंसी ड्रेस और म्यूज़िक व गीत के मुकाबलों का भी अहतमाम किया गया, जबकि तमाम विनर्स और हिस्सा लेने वालों को इनामात और असनादात भी पेश किए गए। को कन्वीनर दक्नी विंग्स मोहम्मद मंसूर साबरी ने बताया कि इस इवेंट का हैदराबादी फैमिलीज़ की जानिब से उम्मीद से ज़्यादा हौसला अफजा रद्द-ए-अमल रहा। उन्होंने इस इवेंट के इंतज़ामात में हिस्सा लेने वाले तमाम ज़िम्मेदारों से इज़हार तशक्कुर किया। बिलखुसूस तमाम स्पॉन्सर्स का उन्होंने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इवेंट की कामयाबी में स्पॉन्सर्स का भी अहम रोल है। इस मौके पर हैदराबाद से आए मेहमान सहाफ़ियों डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली, नईम गौरी, इंडियन सोशल क्लब ओमान के जॉइंट सेक्रेटरी सोहेल खान के अलावा दक्नी विंग्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स सैयद शाह सईद-उद-दीन कादरी, सैयद फसीउद्दीन, मसीउद्दीन अहमद, नबीला असलम फरशोरी, सैयद अजीमुद्दीन अहमद के अलावा ट्रेजरर मिर्ज़ा जुल्क़दर बेग और हैदराबादी ओमानी मोहम्मद ज़हीरुद्दीन स्पेशल एडवाइज़र दक्नी विंग भी मौजूद थे। मोहम्मद अब्दुल समद ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर ने तकरीब की कार्रवाई चलाई। वाज़ेह है कि हर साल पाबंदी के साथ इंडियन सोशल क्लब दक्नी विंग की जानिब से सोशल और कल्चर इवेंट्स बशमूल जश्न दक्कन, रमज़ान, कम्युनिटी इफ्तार और दक्नी प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट करवाए जाते हैं और मज़कूरा इवेंट्स मस्कत ओमान में दक्नी विंग की पहचान बन चुके हैं।
आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों का राज्यसभा रुकन बनना यकीनी, रेणुका चौधरी और अनिल कुमार यादव ने पर्चे नामजदगी किया दाखिल। तेलंगाना असम्बली का बजट इजलास जारी, वक्फा सिफर, मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन ने उठाए मसाइल। हल्के असम्बली बहादुरपुर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मेगा जॉब फेयर का एहतमाम, हज़ारों मुतलाशियान रोजगार ने की शिरकत। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती है। अस्सलाम वालेकुम।